सैलाब मुतासर आवाम की हर मुमकिन मदद की जाए। वज़ीर आज़म की चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हिदायत। कहा सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। दरियाए सतलुज के मुतासर अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया जाए। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और खैमे फौरी फराहम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट से मुकम्मल राबते की हिदायत दी। बारिशों के बायस अब तक 800 अमवात, 1100 अफराद जख्मी हुए। मुतासर इलाकों में 2100 टन रिलीफ का सामान पहुंचाया गया। चेयरमैन NDMA की मानसून सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। बताया मुल्क में मानसून के 7 स्पेल गुजर चुके, 8वां स्पेल आने वाला है। भारत की तरफ से पानी के बहाव की रिपोर्टें दुरुस्त हैं। जुनैद अकबर खान का कहना है कि हम पर मुतासर फर्द तक पहुँच कर मदद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मानसून से निपटने में बेहतरीन काम किया। चेनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आइंदा 48 घंटे हसास शहरी अलर्ट रहें। PTMA ने रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में शहरी सैलाब का इम्कान जाहिर किया है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। PTMA ने मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। शहर कायद में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में आज से 28 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि समंदरी हवाएं मुसलसल बहाल रहने की तवक्को की जा रही है। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम बरकरार। सखा बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, गुड्डू और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब मौजूद। हुकाम को सैलाबी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की गई है। सलमान अकरम से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, वो फैमिली की तरह हैं। बानी बिचाई की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई मगर समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया। ये खौफजदा हैं, बच्चों से डर गए हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी बिचाई की बहन उज़मा खान का कहना था कि बानी बिचाई ने वाज़ेह तौर पर बताया था ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा, इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाब मिल जाएगा। बानी ने पार्टी को पैगाम दिया था तहरीक पर तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम निज़ाम से मुतालिक जायज़ा इजलास। कस्टम जांच पड़ताल और तखमीने का निज़ाम फेसलेस और शफाफ बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए। बरामदात और दरामदात के कारोबारी तबके को सहूलत फराहम करना हुकूमत का मकसद है। कस्टम निज़ाम में बेहतरी से मुल्की रेवेन्यू में इजाफा होगा। इजलास में वज़ीर आज़म को अब तक के इक़दाम से आगाह किया गया। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक बसों की आमद, अवाम के लिए नई सहूलत। शंघाई से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आवाम को एक खुसूसी पैगाम में खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि दिसंबर तक पंजाब के हर जिला में जदीद इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवा दवा होंगी। इन बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। एयर कंडीशन बसें अंदरूनी मौसम कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगी। कहा जदीद ट्रांसपोर्ट अब हर शहरी की पहुँच में होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हमनसब से अहम मुलाकात OIC के 21वें गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने OIC चेयरमैनशिप में तुर्की के क़ायदाना किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा भी किया गया। गज़ा में इंसानी बहरान पर फौरी इमदाद की ज़रूरत का जोर। मुलाकात में कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पोलियो से मुतासर बच्चों का ताल्लुक जिला टांग व शिमाली वज़ीरिस्तान से है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सूबे के जुनूबी इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। अगले माह मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। हुकूमत का यकुम रबीउल अव्वल से आशरा जश्न रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि नबी करीम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। गवर्नर हाउस सिंध में भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से इजलास। उलमा कराम की शिरकत, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। यकुम से 30 रबीउल अव्वल तक महाफिल मुनक़्क़िद होंगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा कि ईद मिलादुन नबी के तमाम अखराजात ज़ाती हैसियत में अदा करूँगा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर 150 साल कदीम दरख्त बहाल। बरगद के कदीम दरख्त की बहाली मौसमियाती हवाले से अहम पेशरफ्त है। कदीम दरख्त माजी और हाल के ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि तारीखी दरख्तों की अहमियत और उनकी हिफाजत के लिए कोशा रहें।